प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मीन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल के फल पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि मंगल अपने घर से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मेष राशि में और वृश्चिक राशि में मंगल स्वग्रही माना जाता है, जबकि मकर राशि में मंगल उच्च का तथा कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। अब बात करते हैं मीन लग्न की दृष्टि से मंगल का फल। जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्न में मीन लग्न है, मंगल यहाँ पर विद्यमान है, गुरु का घर है ये। ऐसी स्थिति में मंगल का मित्र के घर में होना जातक को पराक्रमी बनाता है, स्वस्थ बनाता है, साहसी बनाता है और निरोगी बनाता है। मंगल की यहाँ से लग्न से दृष्टि होती है चतुर्थ दृष्टि, चतुर्थ भाव पर, जो माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। ऐसे मित्र की दृष्टि होने से माता भूमि भवन का सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। लग्न से मंगल की सप्तम दृष्टि आती है सप्तम भाव पर, जो पत्नी का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल का मित्र दृष्टि से जो है सप्तम भाव को जब देखता है तो स्त्री और व्यवसाय से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। लग्न से बैठ करके मंगल अष्टम दृष्टि से देखता है अष्टम भाव को, जहाँ पर तुला राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। ऐसी स्थिति में जातक का स्वास्थ्य कुछ सामान्य रहता है और व्यवसाय से लाभ उतना कम मिल पाता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ पर मंगल स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। इस प्रकार से जातक को कुटुंब का पूरा सुख और धन का पूरा सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। द्वितीय भाव से बैठ करके मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है। नीच दृष्टि से मंगल पंचम भाव को देखता है, जहाँ पर विद्या बुद्धि व संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को विद्या बुद्धि व संतान के क्षेत्र में कम ही सफलता मिल पाती है। द्वितीय भाव से बैठ करके मंगल सप्तम दृष्टि से देखता है अष्टम भाव को, जहाँ पर ऐसा जातक आयु के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शरीर इसका स्वस्थ नहीं रह पाता और व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयां जातक को अनुभव होती हैं। मंगल की द्वितीय भाव से बैठ करके स्वग्रही दृष्टि आती है हमारे नवम भाव पर, जो भाग्य का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक भाग्योन्नति में निरंतर उन्नति करता रहता है और पिता का पूर्ण सुख जातक को मिलता है। व्यवसाय से भी जातक को लाभ मिलता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में मंगल जो हमारा छोटे भाई बहनों का साहस का पराक्रम का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल का तृतीय भाव में होना जातक को पराक्रमी बनाता है, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल कारक हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक को पराक्रमी, साहसी व मेहनती बनाता है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग ऐसे जातक को प्राप्त होता है। मंगल जब तृतीय में बैठा हो तो वहाँ से उसकी चतुर्थ दृष्टि आती है हमारी षष्ठ भाव पर, जो शत्रु भाव है, झगड़े झंझट का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक का शत्रुओं के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है। तृतीय भाव से बैठ करके मंगल की सप्तम दृष्टि आती है, स्वग्रही दृष्टि आती है नवम भाव पर। ऐसे में जातक का भाग्य निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। पिता का पूर्ण सुख जातक को मिलता है। व्यवसाय से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। तृतीय भाव से बैठ करके मंगल की अष्टम जो दृष्टि आती है वो आती है हमारी दसम भाव पर, पिता राज्य व्यवसाय का भाव है। ऐसी प्रकार से मित्र दृष्टि यहाँ पर होने से जातक को पिता का पूर्ण सुख मिलता है, राजकीय सम्मान मिलता है, व्यवसाय में निरंतर उन्नति होती रहती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव देख रहा है मिथुन राशि है, जिसका स्वामी बुध है। ऐसे मित्र के घर में मंगल का विद्यमान होना माता भूमि भवन का पूर्ण सुख जातक को देता है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आती है हमारी सप्तम भाव पर। मित्रवत दृष्टि होने से स्त्री का और व्यवसाय से जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारी दसम भाव पर। इस प्रकार से मित्रवत दृष्टि होने से जातक को पिता का पूर्ण सुख, व्यवसाय से लाभ और राजकीय सम्मान की प्राप्ति जातक को होती है। तृतीय भाव से
मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो आती है हमारे एकादश भाव पर, जहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जातक को आय बहुत अच्छी होती है, जीवन में किसी भी प्रकार से धन की कोई कमी नहीं रहती है, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर पंचम भाव में मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है। इस प्रकार से जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में कुछ कमी महसूस होती है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आती है हमारी आयु भाव पर, जो आयु के मामले में जातक को लाभ देती है। व्यवसाय से भी जातक को लाभ होता है। मंगल की सप्तम दृष्टि होती है हमारे एकादश भाव पर, जहाँ पर मंगल उच्च की दृष्टि से हमारे एकादश भाव को देखता है, जिसके कारण से जातक को आय में वृद्धि होती रहती है। बड़े भाइयों का सहयोग जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत उत्तम जीवन को व्यतीत करता है, सुखी जीवन को व्यतीत करता है। पंचम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे द्वादश भाव पर, जो शनि का घर है। ऐसी स्थिति में जातक के खर्चों में वृद्धि रहती है, पर बाहरी स्थानों से जातक को लाभ मिलता रहता है। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर षष्ठ भाव में सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य है। मंगल षष्ठ भाव में होने से शत्रुओं पर जातक का पूर्ण प्रभाव रहता है। ननिहाल पक्ष से जातक को लाभ मिलते रहता है। झगड़े झंझटों से भी जातक को लाभ मिलता है। यहाँ से मंगल षष्ठ भाव से बैठ करके चतुर्थ दृष्टि से अपने स्वग्रही दृष्टि से देखता है भाग्य भाव को, जो भाग्य में जो जातक के भाग्य में वृद्धि करता है और व्यवसाय में जातक को लाभ दिलाता है। मंगल षष्ठ भाव से बैठ करके मंगल की सप्तम दृष्टि आती है हमारे द्वादश भाव पर। यहाँ पर जातक को खर्चों में अधिकता होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। षष्ठ भाव से बैठ करके मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे लग्न पर, जहाँ पर मित्र दृष्टि से लग्न को जब मंगल देखता है तो ऐसे जातक को प्रभावी बनाता है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व जो है बड़ा प्रभावशाली होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है और शरीर इसका बड़ा स्वस्थ रहता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, यहाँ पर सप्तम भाव में देख रहे हैं आप कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध है। ऐसा मंगल मित्र के घर में सप्तम भाव में यदि विद्यमान हो तो पत्नी का सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और व्यवसाय में जातक को लाभ मिलता है। सप्तम भाव से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आती है हमारी दसम भाव पर, जो पिता राज्य व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक की मंगल की मित्रवत दृष्टि होने से जातक को पिता का पूर्ण सुख मिलता है और व्यवसाय से लाभ मिलता है। राजकीय सम्मान की प्राप्ति भी जातक को होती है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे लग्न पर। लग्न पर मित्रवत दृष्टि होने से जातक को ऐसा मंगल स्वस्थ बनाता है, निरोगी बनाता है, हिम्मती, साहसी और पराक्रमी बनाता है। सप्तम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारी स्वग्रही दृष्टि द्वितीय भाव पर, जो धन भाव है, हमारा कुटुंब का भाव है। ऐसे में जातक को परिवार का पूरा सुख मिलता है और जीवन में धन की किसी भी प्रकार से कमी ऐसे जातक को नहीं होती है। बात करते हैं हम अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में मंगल शुक्र के घर में विद्यमान है, जो आयु के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शरीर उतना स्वस्थ नहीं रह पाता, व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति भी उतनी कमी हो पाती है। अष्टम भाव से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आती है हमारे एकादश भाव पर, जहाँ पर मंगल उच्च का होकर के विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जातक को धन के मामले में किसी भी प्रकार से कठिनाई नहीं आता है। जातक धनवान संपन्न रहता है, अपने व्यवसाय में उन्नति करता है, बड़े भाई बहनों का सहयोग जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अष्टम भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि आती है हमारे द्वितीय भाव पर, जहाँ पर मंगल स्वग्रही होकर के विद्यमान है। ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि, स्वग्रही दृष्टि यहाँ पर द्वितीय भाव पर होने से धन के मामले में जातक परिपूर्ण रहता है और परिवार का सुख भी जातक को पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अष्टम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर, जो छोटे भाई बहनों का भाव हिम्मत का, पराक्रम का है। ऐसी स्थिति में जातक को पराक्रमी बनाता है, हिम्मती बनाता है। छोटे भाई बहनों का सहयोग जातक को पूर्ण रूप से अपने जीवन में प्राप्त होता है।
बात करते हैं हम नवम भाव की, जहाँ पर नवम भाव में मंगल स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, जो जातक को भाग्यवान बनाता है। निरंतर भाग्योन्नति जातक की होती रहती है। पिता का सहयोग भी जातक को पूर्ण रूप से मिलता है और व्यवसाय में लाभ जातक को मिलता है। नवम भाव से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आती है हमारे द्वादश भाव पर, जो जातक के खर्चों में वृद्धि करता है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ से नवम भाव से बैठ करके मंगल सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे तृतीय भाव को, इसलिए जातक को भाई बहनों का सहयोग और पराक्रम की वृद्धि जातक की होती रहती है। नवम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे चतुर्थ भाव पर, इसलिए जातक को माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का पूर्ण सुख जीवन में प्राप्त होता है। बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ दसम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर धनु राशि है जिसका स्वामी है गुरु। तो मंगल का मित्र के घर में होना पिता का सुख जातक को पूर्ण रूप से मिलेगा और राज्य और व्यवसाय से पूर्ण सुख मिलेगा। राजकीय सम्मान की प्राप्ति जातक को होगी। मंगल की यहाँ से चतुर्थ दृष्टि आती है हमारे लग्न पर दृष्टि होने से जातक स्वस्थ रहेगा, सबल रहेगा, पराक्रमी रहेगा, हिम्मती रहेगा। दसम भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि आती है हमारे चतुर्थ भाव पर, इसलिए जातक को माता का पूर्ण सुख, वाहन, भवन और जीवन में हर प्रकार का सुख जातक को प्राप्त होगा। दसम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे पंचम भाव पर, जहाँ पर मंगल नीच की दृष्टि जहाँ पर है, ऐसी स्थिति में कर्क राशि में जो है यहाँ पर नीच का प्रभाव यहाँ पर है, तो जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में कमी आती है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ एकादश भाव में मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो जातक के आय में वृद्धि करता है, बड़े भाई बहन का सहयोग जातक को मिलता है, व्यवसाय में उन्नति जातक की होती रहती है। एकादश भाव से बैठ करके मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है हमारे द्वितीय भाव को, जो धन भाव है, कुटुंब का भाव है। ऐसे में जातक को धन का पूर्ण सुख और परिवार का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होता है। एकादश भाव से बैठ करके मंगल नीच दृष्टि से देखता है हमारे पंचम भाव को, जो विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एकादश भाव से बैठ करके मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे शत्रु स्थान पर, षष्ठ भाव पर, जहाँ पर जातक शत्रुओं के ऊपर पूर्ण अपना प्रभाव बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ द्वादश भाव में मंगल शनि के घर में है, जो जातक के खर्चों में वृद्धि करता है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को खर्च बराबर जातक का चलता रहता है। द्वादश भाव से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर, इसलिए जातक को भाई बहनों का पूर्ण सुख और पराक्रमी होता है। मंगल जब द्वादश भाव में बैठा हो तो उसकी सप्तम दृष्टि आती है हमारे षष्ठ भाव पर, जो शत्रुओं का भाव है, रोग झगड़े झंझट का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल शत्रुओं के ऊपर पूर्ण प्रभावी रहता है। जातक का जो है शत्रुओं के ऊपर पूर्ण प्रभाव रहता है और ननिहाल से भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। द्वादश भाव से बैठ करके मंगल अष्टम दृष्टि से देखता है हमारे सप्तम भाव को, जो पत्नी का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पत्नी का पूर्ण सुख प्राप्त होता है जीवन में, और व्यवसाय में भी जातक को उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने मीन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।